मोहब्बत और प्यार से ही आप लोग जो हैं दुनिया के मसलों मसाइल का हल कर सकते हैं। तो दूसरी मोहब्बत चल रही है, वो ब्रेकअप के बाद वाली जो होती है, हाथे मुख जो सीधा मुक्के चल रहे हैं, लातें चल रही है। नहीं देखिए, मैं तो वही कह रहा हूं कि आपके माध्यम से मेरा यही पैगाम उन लोगों को भी रहेगा क्या कि आपको लोगों ने वहां नफरत फैलाने के लिए नहीं भेजा है, आपको लोगों ने वहां भेजा है कि लोगों के जो रियल इश्यूज हैं उन पे बात की जाए और उनका आप कोई हल निकाल के लोगों को दें, ताकि लोगों की जो लाचारी और बेबसी है जो पिछले 10-15 सालों से लोग देख रहे हैं, जूझ रहे हैं जिसमें, उससे बाहर आए। इसलिए तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन के भेजी है। लेकिन अगर जो भी लोग ऐसा कुछ हंगामा असेंबली के अंदर कर रहे हैं, वो चाहे आपके हिसाब से दाएं हूं या बाएं हूं, किस तरफ कौन बैठा है, हमें उससे गरज नहीं है। लेकिन हमें इस चीज से जरूर गरज है कि वो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो पब्लिक का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। उनको ऐसी चीजों से बाज आना चाहिए और जो जनता के रियल इश्यूज है उस पर बात करनी चाहिए, उनके हल की बात करनी चाहिए कि उसका हल क्या है, किस तरीके से हल हो सकता है। क्योंकि दे आर द लॉ मेकर्स, दे आर द एमएलएस। उनका काम ये नहीं है कि आप कहां तार और खंबा लगाएं, दे हैव टू मेक अ लॉ। राइट विंग की आइडियोलॉजी हमेशा जो है रिजर्वेशन के अगेंस्ट रही है और वो अभी भी कहते हैं कि अब समाज में तो सब कुछ ठीक है, अब जो है रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। तो कैसे रिजर्वेशन के अगेंस्ट रहे हैं तो ये वो बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या मानसिकता है और उनकी वो क्या सोच है कि वो क्यों बाबा साहब के दिए हुए एक कानून को, एक संविधान को नहीं मान रहे हैं और उसके अगेंस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और जो भी लोग हैं, जो भी एक आपका कानून है, आपका संविधान है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो चीजें दर्ज है उसके हिसाब से आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और दूसरे के जो दायरा है उसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की दखलंदाजी जो है वो ना की जाए तो बेहतर रहेगा। एक अपनी पार्टी है, आजाद साहब का एक अपना कद है, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, वो उस पार्टी को कैसे चलाते हैं, कैसे नहीं चला रहे हैं, वो इनका इट्स अ पर्सनल थिंग। तो मैं टाइम पे आपके ऊपर जो है एक बात हमेशा कही जाती थी कि आप जो है वो अपना जॉब करेंगे, आप वहीं रहेंगे जम्मू में, लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो तो आप मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस के बाद हम लोगों के बीच हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो आज ये चीज गवाही देती है कि हम लोगों के बीच में, ये देखिए इतने सारे लोग खड़े हैं, लेकिन कभी और वक्तन फक्तन हम लोगों के बीच में ही रहते हैं। लेकिन हम वो शख्स नहीं है जो मीडिया के बीच में रहते हैं। मीडिया के बीच में हम कम रहना पसंद करते, लोगों के बीच में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी जो हैं वो तो आपको पकड़ ही लेंगे कहीं ना कहीं। मैं उस चीज की उनको बधाई देता हूं कि वो बड़े आजकल दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल हु आर इन द मीडिया, और वो कहीं ना कहीं से सारी जांच पड़ताल करके देख लेते हैं। तो आप यू बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, आपको मालूम ही होगा कि हमारा रोज आना जाना किस तरफ रहता है, कहाँ रहता है, कहाँ होते हैं। बाकी रही आपकी सवाल की वहां जाने और ना जाने की, वो अगेन बाबा साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि उनके जो दिए हुए अधिकार हैं हम उनको एक्सरसाइज करेंगे। आप गली के स्टूडेंट्स का सपना बनेगा हकीकत, क्योंकि अल्केमी एजुकेयर लेकर आया है डोडा में नीट और फाउंडेशन के नए बैचेस, एक्सपर्ट्स, टीचर्स की टीम और 1-on-1 केयर और बेहतरीन पढ़ाई का वादा। तो इंतजार कैसा? ज्वाइन कीजिए अल्केमी एजुकेयर डोडा सिटी में SBI ब्रांच के सामने ओल्ड बस स्टैंड के पास। अभी कॉल करें दिए गए नंबर्स पर। अल्केमी एजुकेयर। तो अभी हमारे साथ में जो कांग्रेस की टिकट पे यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप सर हैं और इनसे बात करेंगे क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, और आज जो है वो BR अम्बेडकर की जयंती भी थी, और साथ ही में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी बात करेंगे। सर आपका स्वागत है TLR न्यूज़ में। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आपको आज अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत मुबारक है। बताइए सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज इतना लंबे समय हो गया डॉक्टर भीमराव साहब को जो है अपनी योगदान जो उन्होंने दिया है, क्या लगता है कि आज उनका समाज उनके नक्शे कदम पर चल रहा है? देखिए, उनका जो समाज है और उनका तो पूरा विश्व एक समाज है, और उन्होंने कभी भी इस तरीके की जो डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें सोसाइटी में हैं उनके हक में नहीं रहे, उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी। और उनकी जो लड़ाई थी, जैसे आपने यहाँ भी आज भी सुना होगा कि इस पे काफ़ी मंथन हुआ, कि वो एक विचारधारा की लड़ाई थी और इंसाफ की लड़ाई थी, जस्टिस की लड़ाई है। और वही आज भी अगर कहीं ऐसा होता है
तो बिला बिला इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके नक्शो कदम पे चलने वाले आज बहुत सारे लोग हैं। आपने आज यहाँ भी देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपने जज्बात का और अपनी मोहब्बत का जो बाबा साहब के प्रति उनके हैं उनका इजहार किया। बहरहाल लोग उनके नक्शो कदम पे चल रहे हैं और जो उनके जैसे आज यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बाबा साहब के दिए हुए मंत्र की मंथन हुआ, एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज की बात हुई। तो अगर जो भी उनके दिए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कोई करेगा, उल्लंघन कोई करेगा, उनके दिए हुए संविधान और कानून के तहत जो इख्तियारात लोगों को दिए गए हैं, जो उनके अपने राइट्स है, अगर वो नहीं मिलेंगे और उनसे छेड़छाड़ होगी तो आज भी लोग उसी एजिटेशन में आएंगे जिसका बाबा साहब पैगाम छोड़कर गए हैं। और ये आज आपने देखा कि 135वां उनका बर्थडे है, आज भी लोगों में वही जोश और वलवला आपने देखा जो शायद 135 साल पहले रहा होगा। तो ये इस चीज की निशानदेही करता है कि बाबा साहब के दिए हुए जो नक्शो कदम है उस पर चलने के लिए बहुत सारी जनता जो है वो तैयार है और रहनी भी चाहिए। राइट विंग की आइडियोलॉजी हमेशा जो है रिजर्वेशन के अगेंस्ट रही है और वो अभी भी कहते हैं कि अब समाज में तो सब कुछ ठीक है, अब जो है रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको जाती तौर से कहूंगा कि हम तो राइट एंड लेफ्ट के विंग्स की बात करते नहीं हैं। हमारे लिए सेंटर में कौन है, सेंटर कहाँ है, उसके बाईं तरफ कौन है, उसकी दाईं तरफ कौन है, वो बात हम जानते नहीं है। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं, आप शायद बेहतर जानते हैं कि जो उनकी दाहिने तरफ के लोग हैं, राइट विंग जिसको आप कह रहे हैं, और अगर वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट रहे हैं तो ये वो बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या मानसिकता है और उनकी वो क्या सोच है कि वो क्यों बाबा साहब के दिए हुए एक कानून को, एक संविधान को नहीं मान रहे हैं और उसके अगेंस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग हैं, जो भी एक आपका कानून है, आपका संविधान है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो चीजें दर्ज है उसके हिसाब से आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। और दूसरे के जो दायरा है उसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की दखलंदाजी जो है वो ना की जाए तो बेहतर रहेगा। जो भी लोग ऐसा कुछ हंगामा असेंबली के अंदर कर रहे हैं, वो चाहे आपके हिसाब से दाएं हूं या बाएं हूं, किस तरफ कौन बैठा है, हमें उससे गरज नहीं है। लेकिन हमें इस चीज से जरूर गरज है कि वो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो पब्लिक का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। उनको ऐसी चीजों से बाज आना चाहिए और जो जनता के रियल इश्यूज है उस पर बात करनी चाहिए, उनके हल की बात करनी चाहिए कि उसका हल क्या है, किस तरीके से हल हो सकता है। क्योंकि दे आर द लॉ मेकर्स, दे आर द MLAs। उनका काम ये नहीं है कि आप कहां तार और खंबा लगाएं, दे हैव टू मेक अ लॉ। क्योंकि आज के दौर में आप जानते हैं कि लोग जो है किसी किस्म की दखलंदाजी को इतना पसंद नहीं करते हैं और वो लोग फिर एजिटेशन के मूड में आते हैं। अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर किस तरीके से हंगामा रहा, वो आपने भी देखा। लेकिन आपकी टिप्पणी या कोई हमने देखा नहीं कि आपने उसके अगेंस्ट जो है बोला हो या कोई भी बात रखी हो उसके। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि हम कभी किसी के अगेंस्ट नहीं रहे, क्योंकि अगेंस्ट वो लोग नहीं, पॉलिटिक्स में भी हम अगेंस्ट नहीं है। हम वहां भी एक किसी व्यक्तिगत के अगेंस्ट, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। हम एक विचारधारा के अगेंस्ट हैं और ये वो विचारधारा है जो नफरत की विचारधारा है, जो जहर घोलने का काम करती है, जो डिवीजन की विचारधारा है। तो हम हमेशा यकजहती में यकीन रखते हैं, मोहब्बत में यकीन रखते हैं, प्यार में यकीन रखते हैं। मैं तो उन लोगों को भी यही पैगाम देता हूं कि जो आप लोग जिनको असेंबली में भेजा है, आप भी ये नफरत छोड़ लीजिए, एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे से मोहब्बत करिए और मोहब्बत और प्यार से ही आप लोग जो हैं दुनिया के मसलों मसाइल का हल कर सकते हैं। दूसरी मोहब्बत चल रही है, वो ब्रेकअप के बाद वाली जो होती है, हाथे मुख जो सीधा मुक्के चल रहे हैं, लाते चल रही है। नहीं, देखिए, मैं तो वही कह रहा हूं कि आपके माध्यम से मेरा यही पैगाम उन लोगों को भी रहेगा क्या कि आपको लोगों ने वहां नफरत फैलाने के लिए नहीं भेजा है, आपको लोगों ने वहां भेजा है कि लोगों के जो रियल इश्यूज हैं उन पे बात की जाए और उनका आप कोई हल निकाल के लोगों को दें, ताकि लोगों की जो लाचारी और बेबसी है जो पिछले 10-15 सालों से लोग देख रहे हैं, जूझ रहे हैं जिसमें, उससे बाहर आए। इसलिए तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन के भेजी है। लेकिन अगर जो है ना, तो वो अपने लॉ की तरफ ध्यान दें, कानूनों की तरफ ध्यान दें और जिनसे लोगों की कोई बहबूदी होती है, कोई खुशहाली होती है, उस तरफ के कानून की बात करें। इस तरफ से नफरत एक दूसरे के प्रति अगर रखेंगे तो आम जनता का उसमें कोई भलाई नहीं होगी। लेकिन इन सब में जो है महराज मलिक बाजी मार रहे हैं, उनका पॉपुलैरिटी ज्यादा आपको इंडिया के अंदर। देखिए, नहीं, आपको लग रहा होगा कि वो बाजी मार रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मैं उनको भी यही कहता हूं कि आप जो भी अपनी बात रखते हैं, आप भी किसी भी एक विशेष वर्ग से कोई
नफरत वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए। आपको भी अगर जो बात रखनी है, आप अपनी प्यार और मोहब्बत की बात रखें। किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी एक पर्टिकुलर समुदाय को लेके या किसी एक सेक्शन को लेके, किसी भी चीजों को लेके आपको ऐसी बड़ी बातों को अगर आप बाजी मारना कहते हैं, हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि अगर वो जो भी बात असेंबली में रख रहे हैं, उनको अपने असेंबली के जो लॉज हैं, असेंबली के जो कायदे व कानून है, उसके तहत जो जितने भी वहां के लॉज है विद इन दी असेंबली, वो अंदर बैठे एज पर लॉ, वो अपना काम करें, क्योंकि उनको लोगों ने काम करने भेजा है, उनको काम करना चाहिए। उस बात का अगर वो काम जो भी विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ लॉ होगा, द थिंग्स व्हिच द लॉ परमिट्स, दे शुड वर्क विद इन दैट। जो मारपीट करने की कोशिश बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। वो तो उनके अलावा कोई भी विधायक है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टी, किसी भी पार्टी का अगर वो है जिसको लोगों ने चुन के भेजा है, अगर उसके साथ इस किस्म की कोई मारपीट होती है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं जाती तौर पे इस हक में नहीं हूं कि किसी भी विधायक के साथ, जैसे हमारे रामेश्वर जी हैं आपके बनी के एमएलए, उनके साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई, कल महराज जी के साथ हुई, परसों किसी और के साथ होगी, नेक्स्ट डे किसी और के साथ होगी। सो दिस में बिकम अ ट्रेंड विद इन द असेंबली दैट यू आर गोइंग टू अटैक वन अनदर, व्हिच इज एक्चुअली नॉट इन अ गुड टेस्ट। तो आपको जो गुड टेस्ट में लोग हैं, जो पब्लिक के हित की बातें वो करिए, एक दूसरे पे अटैक करने तो आपको भेजा नहीं है। जिन भी लोगों ने किसी भी विधायक के ऊपर अगर अटैक किया, वो निंदनीय है और उनको उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये कि आजाद साहब ने अपने जितनी भी जो डिसॉल्व कर दिया, सारा जितनी कमेटीज थी उनकी, जो भी यूनिट्स थे, वो सभी डिसॉल्व कर दिए। क्या कांग्रेस में बात तो नहीं चल रही? नहीं, देखिए कांग्रेस में नहीं, देखिए वो की बात अगर आजाद साहब की एक अपनी पार्टी है, आजाद साहब का एक अपना कद है, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, वो उस पार्टी को कैसे चलाते हैं, कैसे नहीं चला रहे हैं, वो इनका इट्स अ पर्सनल थिंग। तो वो डिसॉल्व कर रहे हैं, वो रीफ्रेम करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दैट इज बेस्ट नोन टू हिम ओनली, बिकॉज वो तो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो रही है कि कांग्रेस में आने, नहीं, वो तो मैं कह नहीं सकता कि कोई बात उनकी चल रही है, वो नहीं चल रही है, क्योंकि आपको मालूम है आजाद साहब, एक मैंने आपको पहले भी कहा, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े कद के लीडर रहे हैं और उनकी एक अपनी पार्टी है। तो कोई भी पार्टी जो होती है, उसमें पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चरिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग का एक प्रोसेस होता है। मे भी उनके माइंड में क्या चल रहा है कि अपनी पार्टी को दे माइट बी रीस्ट्रक्चरिंग द पार्टी, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हो सकता है रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उस चीज से वाकिफ नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूं कि उनकी पार्टी की उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है या डिसॉल्व किया गया है। आई एम नॉट नोन, मुझे इसका कोई इतनी जानकारी नहीं है, वो बेहतर बता पाएंगे। जहां तक कांग्रेस में आने का ताल्लुक है, आपको मालूम है, वो तो हाईकमांड के फैसले होंगे, वो देखेंगे, जैसे भी वक्त क्या फैसला सुनाता है आप लोगों तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन के टाइम पे आपके ऊपर जो है एक बात हमेशा कही जाती थी कि आप जो है वो अपना जॉब करेंगे, आप वहीं रहेंगे, जम्मू में, लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो आप मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस के बाद हम लोगों के बीच हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो आज ये चीज गवाही देती है कि हम लोगों के बीच में, ये देखिए इतने सारे लोग खड़े हैं, लेकिन कभी और वक्तन फक्तन हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन हम वो शख्स नहीं है जो मीडिया के बीच में रहते हैं। मीडिया के बीच में हम कम रहना पसंद करते, लोगों के बीच में ज्यादा रहना पसंद करते, क्योंकि मीडिया कर्मी जो है वो तो आपको पकड़ ही लेंगे कहीं ना कहीं। मैं उस चीज की उनको बधाई देता हूं कि वो बड़े आजकल दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल हु आर इन द मीडिया, और वो कहीं ना कहीं से सारी जांच पड़ताल करके देख लेते हैं। तो आप यू बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, आपको मालूम ही होगा कि हमारा रोज आना जाना किस तरफ रहता है, कहाँ होते हैं। बाकी रही आपकी सवाल की वहां जाने और ना जाने की, वो अगेन बाबा साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि उनके जो दिए हुए अधिकार हैं हम उनको एक्सरसाइज करेंगे। जब उनसे कोई छीनेगा हमें, तब की तब देखेंगे। जब तक जो अधिकार हमारे पास है उसके साथ चलते रहेंगे, उसके साथ जिएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर प्रदीप ने जितनी भी बातें की, क्या आप उन बातों को किस तरीके से सहमति रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत, और आप देखते रहें आपका अपना चैनल TLR न्यूज़। धन्यवाद।